ऑयल, गोल्ड और सिल्वर तीनों एक ही रात में उठ गए। गोल्ड $5,000 ऊपर, ऑयल 4% ऊपर और सिल्वर ने तो पूरी वीक की गिरावट रिकवर कर ली। पर कैसे और क्यों? इसका सीधा जवाब है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एक ऐसी जगह जहां से रफली 1/3 ऑफ ग्लोबल सीबोर्न क्रूड ऑयल गुजरता है। वहां ईरान की आईआरजीसी ने मिलिट्री ड्रिल करी, एंटीशिप मिसाइल्स फायर करे और कुछ घंटों के कमर्शियल ट्रैफिक भी रोक दिया। और उसी वक्त जेनेवा में यूएस ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स के बाद जेडी वैंस ने सीधा कहा, I think the president has a lot of options. We do have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. और सिर्फ इतनी खबर से ऑयल और गोल्ड ऊपर चले गए और सिल्वर रिकवर करने लगा। क्योंकि जब भी दुनिया में वॉर का डर होता है, इन्वेस्टर्स सेफ जगह भागने की कोशिश करते हैं और गोल्ड वही सेफ है। और जब गोल्ड भाग रहा हो तो सिल्वर पीछे पीछे चल ही देता है। देखो, यूएस, ईरान, इजराइल की खबरें तो हम इतने दिनों से सुनते ही आ रहे हैं, पर अब समझो आखिरी ड्रामा बंद क्यों नहीं हो रहा। यूएस चाहता है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं छोड़े। इजराइल का ऐसा कहना है दोनों को बंद करा, क्योंकि भाई ईरान के पास 2000 से भी ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है जो डायरेक्टली टेल अवीव को टारगेट कर सकती है। तो यार तीनों पार्टीज में कोई एग्रीमेंट नहीं है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इजराइल कुछ ही दिनों में अटैक के लिए तैयार है। यूएस के ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप और हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स है उसी रीजन में डिप्लॉयड है। ऊपर से ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि चाइना ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और नेविगेशन सपोर्ट दे रहा है। मतलब यूएस कैरियर्स की रियल टाइम ट्रैकिंग ईरान के पास हो सकती है। अब ये सिर्फ यूएस और ईरान का मसला नहीं रहा और कल यानी 20 फरवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट का ट्रम्प टैरिफ रूलिंग आने वाला है और अगर ये टैरिफ्स इलीगल घोषित हुए तो गोल्ड और गिर सकता है और अगर नहीं होते हैं तो अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी। एक ही दिन में दो मार्केट मूविंग इवेंट। पर इससे हमें क्या, इंडिया पे कौन सा असर पड़ रहा है? नहीं बालक, पड़ रहा है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर। अगर ऑयल ऊपर जाता है तो रुपए पे प्रेशर बनेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आरबीआई का रेट कट भी डिले हो सकता है। शॉर्ट टर्म में ऑयल और ओएनजीसी बेनिफिट तो करेंगे। गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इनका मोमेंटम भी इसी तरफ है। पर मित्रों, फोमो में मत आना, ये प्योर फेयर ड्रिवन मूव है। फिर जैसे ही खत्म होगा एक ही दिन में प्राइसेस गिर जाएंगे। अब 2 बातें तो क्लियर है, अगर ये डील होती है तो रिलीफ रैली आएगी और गोल्ड और ऑयल दोनों तेजी से गिरेंगे और अगर टॉक्स फेल होती है तो ऑयल ट्रिपल डिजिट्स और गोल्ड $6,000 तक भी जा सकता है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं। अब यार ये सिर्फ एक हाई स्टेक्स वेटिंग गेम बनी। मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि इतनी हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड मत करो और पोजीशन साइज को छोटा रखो। अगर आ गई बात समझ में तो फॉलो फॉर मोर, सिंपल और सीधी बात।